हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और आज देखिए गार्डन में मैं अपने जितने भी मेरे पास एमराइलिस के बल्ब हैं उनकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। प्लांट हैं तो मेरे पास इस तरह के 2 पॉट्स हैं, उन्हीं की रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ मैं। और देखिए पूरा ये पॉट्स भर चुका है और इसमें कुछ बल्ब्स ऐसे हैं कि जिसमें इस साल फ्लावर आ जाएंगे और कुछ अभी छोटे बल्ब हैं तो उसमें इस साल फ्लावर नहीं आएंगे। तो मुझे उन्हीं बल्ब्स को अलग करना है जिसमें फ्लावर आने के चांसेस हैं। मिट्टी तैयार करते हैं तो बल्ब वाले प्लांट के लिए ऐसी मिट्टी तैयार हो कि उसमें पानी टिके नहीं। तो मैंने अपने गमले की ही मिट्टी ली है जिसमें पहले से रेत मिली हुई थी और एप्सम सॉल्ट लिया है और नीम की खली ली है, थोड़े से DAP के दाने लिए हैं। और अगर आपके वहाँ की मिट्टी चिकनी है तो उसमें रेत या कोकोपीट मिलाइए। बस कोकोपीट में ये ध्यान देना होता है कि उसमें बहुत देर तक नमी बनी रहती है तो उसमें पानी का ज़्यादा ध्यान देना होता है। और रेतीली मिट्टी है तब सिर्फ आप इसमें कंपोस्ट मिला लीजिए। इस तरह से देखिए मैं इसको बड़े गमले में शिफ्ट करने जा रही हूँ और उसमें मैंने गमले के टुकड़े रख दिए हैं और इस तरह से मिट्टी डाल देंगे हम इसमें नीचे। और एमराइलिस का प्लांट एक बार ही साल में फ्लावर देता है। अब उसका टाइम आ गया है फ्लावरिंग का, मार्च तक इसमें फ्लावरिंग होगी। और जो ज़्यादा मैच्योर बल्ब होते हैं उन्हीं में फ्लावरिंग आती है। अगर आप मार्केट से बल्ब ले रहे हैं और मैच्योर बल्ब नहीं लेते हैं तो इस साल फ्लावरिंग नहीं होगी, सिर्फ उनमें ग्रोथ होगी। और वो अगले साल जब बल्ब पूरे मैच्योर हो जाएंगे तो फ्लावरिंग उनमें अगले साल आएगी। तो मैंने तो अपने पिछले साल के ही गमले में लगे हुए प्लांट की रिपोर्टिंग मैं करने जा रही हूँ। तो जितने भी आपके बल्ब वाले प्लांट हैं उनकी रिपोर्टिंग आप कर लीजिए, या आपको अपने गार्डन में अगर बल्ब वाले फ्लावर ऐड करने हैं, ऐसे फ्लावर, तो आप मार्केट से लाके ऐड भी कर सकते हैं नर्सरी से। जैसे रजनीगंधा का प्लांट हो गया, एमराइलिस हो गया, इस तरह के पौधे, और कैलेडियम हो गए, इन सबको अब रिपोर्ट करने का टाइम आ गया है। तो अगर आपके गार्डन में है तो उनको नई मिट्टी दीजिए, और अगर गार्डन में नहीं है, ऐड करना है, तो आप इस समय नर्सरी से भी इसको ले आ सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने मिट्टी डाल दी है और गमलों से मैं ये बल्ब निकाल लूँगी। मुझे इनकी पत्तियाँ हटानी नहीं है, ऐसे ही मुझे इनको नया गमला दे देना है, क्योंकि मैंने इनको निकाला भी नहीं था कि ये बल्ब निकाल के मैं सेव करूं। मैंने गमले में ही पड़ा रहने दिया था और निकालती भी नहीं हूं मैं, हर साल ही ऐसे इन्हीं गमलों में छोड़ देती हूं। तो फ्लावरिंग के बाद अपने आप ये धीरे धीरे ग्रोथ करते रहते हैं और बरसात के बाद मैं सारी पत्तियां हटा देती हूँ इनमें। पानी और फर्टिलाइज़र तो नहीं देती, सिर्फ पानी देना थोड़ा और कम कर देती हूँ कि बल्ब इनके ख़राब ना हो। इस तरह से देखिए ये देखिए एक पॉट से मैंने इतने बल्ब निकाले हैं और काफ़ी बल्ब तैयार हो गए हैं। और ये दूसरा पॉट है, दूसरे पॉट का है ये, इसमें भी देखिए काफ़ी बल्ब तैयार हो गए हैं। तो जितने भी छोटे वाले बल्ब हैं जिनमें फ्लावर नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे इस सीज़न, तो मैं उनको अलग पॉट में लगा दूँगी और जिसमें फ्लावर आने के चांसेस हैं। अब ये देखिए ये बल्ब ये छोटा है, मैच्योर नहीं है अभी, तो इसमें इस साल फ्लावर नहीं आएंगे, तो इनको मैं अलग गमले में शिफ्ट करूँगी। और आराम से निकाल लेना है, ज़्यादा रूट्स वगैरह इनके ख़राब ना हो। इस तरह से देखिए ये देखिए, और कितने हेल्दी दिख रहे हैं ये जितने भी हैं बल्ब, सब ठीक हैं। कोई बल्ब ऐसा नहीं है कि जो ख़राब हो रहा हो इसमें।
इस तरह जितने भी बल्ब हैं सबको आराम से अलग कर लेंगे धीरे धीरे। ये देखिए कितना बड़ा बल्ब है। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे इनको आराम से रख देना है। जितने भी बल्ब आपको लगाने हैं गमले में, इतने बड़े पॉट में मैं 4 बल्ब लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से चारों को लगा दूंगी और सभी जड़ों को मैं कवर कर दूंगी मिट्टी से। पूरा देखिए ये कवर हो चुका है। अब इसमें फंजीसाइड का पानी मिला के दे देना है, फंजीसाइड मिला के। और इसमें ये पौधा तैयार हो चुका है इस सीज़न के लिए अब। और जितने भी देखिए और बल्ब हैं मैं उनको दूसरे पॉट में लगा दूंगी। अगर कोई ऐसा बल्ब होगा उसमें कि जिस पे फूल आ जाएं तो आ जाएंगे, नहीं तो वो अगले सीज़न के लिए तैयार हो जाएगा फिर से। और जब अगले साल पूरे बल्ब उसके मैच्योर हो जाएंगे तब उस पर भी फ्लावर आ जाएंगे। और जब फ्लावर इनमें ख़त्म हो जाएं तो फ्लावर वाली स्टिक जो होती है उसको हटा देना है हमको कट करके। और एक बार ही फ्लावर आते हैं इनमें। एक स्टिक पे अगर बहुत ज़्यादा बल्ब हमारा हेल्दी है, स्वस्थ है, मैच्योर है तो 3 से 4 फ्लावर आ जाते हैं उस पर। और फ्लावर ख़त्म होने के बाद स्टिक जब हम हटा देंगे तो इनको ऐसे ही आप अगर चाहें तो इसी तरह गमले में पड़ा रहने दीजिए इनको। और नहीं, अगर आपको निकालना है बल्ब को तो बल्ब को निकाल के आप इनको सेव भी कर सकते हैं। और मुझे तो ज़्यादा सही ऐसे पॉट्स में ही पड़े रहने देना होता है, क्योंकि उसको निकालो फिर किसी छाया वाली जगह पे रख के उसको सुखाइए और फिर कवर करके पेपर वगैरह में रखना होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बल्ब चलेंगे या नहीं चलेंगे, इसमें ज़्यादा सेफ़ रहते हैं। तो मैं इसी पॉट में ही छोड़ देती हूँ। सिर्फ बरसात के बाद इनकी ये बिल्कुल पत्तियाँ हटा देना होता है, कट करके हटा देना होता है, जिससे ये रेस्टिंग मोड पे चले जाएं। और उसके बाद फिर जब इनका सीज़न आता है तो आप इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह दे दीजिए। और अगर पॉट्स ज़्यादा भर गया है बल्ब से तो आप उनको डिवाइड करके और भी गमले तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए मैंने इसको तैयार किया है। ये देखिए इस तरह से 4 पॉट्स तैयार हुए हैं, 4 गमले एमराइलिस के तैयार हुए हैं। अब इनमें मार्च तक फ्लावर भी आ जाएंगे और जो बल्ब छोटे हैं वो ग्रोथ करेंगे साल भर, उसके बाद उनमें अगले साल फ्लावर आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एमराइलिस के ऊपर वर्क अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।